Hello beta, welcome to physics class and today we will discuss concept of capacitance। तो बेटा लास्ट वीडियो में मैंने आपको कैपेसिटेंस का मीनिंग बताया था, कैपेसिटेंस का फार्मूला कैसे बनेगा, कैपेसिटर की कैपेसिटी कैसे बिल्टअप होगी। तो कैपेसिटेंस का मीनिंग मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो अगर आपको लास्ट वीडियो मेरा देखना है तो आपको मेरा चैनल यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना है और आप लास्ट वीडियो इजीली वहां से देख सकते हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने आपको लास्ट वीडियो में कैपेसिटर डिस्कस किया था। कैपेसिटर का मीनिंग मैंने आपको बताया था, एक ऐसा डिवाइस जो लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करके रखता है। एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्मॉल स्पेस में कंडेंस करके रखता है। सो दैट डिवाइस इज नोन एज कैपेसिटर। और बिना कैपेसिटर के आप इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो कैपेसिटर आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का एज वेल एज इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का। तो कैपेसिटर के पास एक प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर अगर एक डिवाइस है तो कैपेसिटेंस उसकी प्रॉपर्टी है। जैसे रजिस्टर एक डिवाइस है तो रजिस्टर की प्रॉपर्टी क्या है, रेजिस्टेंस है। उसी टाइप से कैपेसिटर अगर एक डिवाइस है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, कैपेसिटेंस है। तो कैपेसिटेंस का मीनिंग होता है एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, एबिलिटी टू कंडेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी in a small space in very small volume। तो बेटा इसी टाइप से जैसे आपका स्कूल बैग है वो आपकी नोटबुक्स को स्टोर करके रखता है, उसी टाइप से कैपेसिटर इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करके रखता है। तो हमने लास्ट टाइम कैपेसिटेंस को डिफाइन किया था। तो कैपेसिटेंस का हमने सिंबल क्या लिया था, सिंबल कैपिटल सी है इसका। और ये सिंबल कहां से आया, एज वी नो दैट पोटेंशियल, एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक चार्ज। नाउ Q upon V is equal to constant, Q upon V is equal to constant। तो अगर Q upon V equal to constant है तो हम इस constant को किस नेम से बुलाएंगे, this constant is known as capacitance of capacitor, this constant is known as capacitance of capacitor। तो यहां से ये constant हमारा किसके इक्वल आ रहा है, Q upon V। और अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को 1 वोल्ट लेते हैं तो ये C किसके इक्वल आ रहा है, चार्ज Q के इक्वल आ रहा है। इसका मीनिंग अगर हमें किसी कैपेसिटर की पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हमें किसी कैपेसिटर की पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट गिवन है तो उसके लिए हमें चार्ज कितना बिल्टअप करना पड़ेगा, उसके लिए हमें चार्ज उसके ऊपर Q बिल्टअप करना पड़ेगा। तो अगर हमें किसी कैपेसिटर की पोटेंशियल 1 वोल्ट गिवन है तो उसके लिए हमें चार्ज Q उसके ऊपर बिल्टअप करना पड़ेगा। तो आप इस डेटा को प्रॉपर वे से कैसे बोलोगे, Q चार्ज इज रिक्वायर्ड ऑन कैपेसिटर to increase its potential up to 1 volt। इसका मीनिंग that capacitance can be defined in terms of electric charge। तो कैपेसिटेंस को हम इलेक्ट्रिक चार्ज की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं प्रोवाइडेड पोटेंशियल डिफरेंस एज 1 वोल्ट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट गिवन है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमने 1 वोल्ट एज्यूम कर लिया है तो कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ चार्ज required to raise its potential by 1 volt। It is known as capacitance of that capacitor, it is known as capacitance of that capacitor। फिर हमने कैपेसिटेंस की SI यूनिट फाइंड आउट की थी बेटा, और SI यूनिट क्या आई थी इसकी, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस दैट इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। तो कैपेसिटेंस किसके इक्वल है, इट इज रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ इट इज
कूलम अपॉन वोल्ट, कूलम अपॉन वोल्ट। और इसकी स्टैंडर्ड यूनिट भी हमने फाइंड आउट की थी, स्टैंडर्ड एसआई यूनिट, दैट इज फेरेड। तो 1 फेरेड बेटा किसके इक्वल होगा, 1 फेरेड इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। तो अगर आपको किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फेरेड बनानी है, अगर आपको किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फेरेड बनानी है, तो उसके लिए आपको उस कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्टोर करना पड़ेगा, 1 कूलम। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि इफ वी वांट capacitance 1 farad for any capacitor, then we have to store 1 coulomb charge on that capacitor to raise its potential up to 1 volt। तो अगर आपको किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फैरेड बनानी है, तो आपको उसके ऊपर कितना चार्ज डिपॉजिट करना पड़ेगा, 1 कूलम, जिससे उसका पोटेंशियल कितना इंक्रीज होगा, दैट इज 1 वोल्ट। तो उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट हो जाएगा, उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो जाएगा, और उसके ऊपर चार्ज की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज 1 कूलम। नाउ इट इज इक्वल टू 1 फेरेड, इट इज इक्वल टू 1 फेरेड। तो अब ये क्लियर हो गया आपको कि 1 फेरेड किसके इक्वल होगा, 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। तो आप इसी टाइप से कैपेसिटेंस की सीजीएस यूनिट भी फाइंड आउट कर सकते हो। आप इसी टाइप से कैपेसिटेंस की सीजीएस यूनिट भी फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट करोगे, सीजीएस यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, सीजीएस यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। आप चेक करके बताओ कि कैपेसिटेंस की सीजीएस यूनिट किससे बनेगी, चार्ज अपॉन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की रेशियो से। अब चेक करो, कूलम को हम सीजीएस यूनिट में कैसे लिखेंगे, 3 × 10⁹ ESU, 3 × 10⁹ ESU अपॉन, अब हमें वोल्ट को सीजीएस यूनिट में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 1/300 ESU ऑफ पोटेंशियल, ESU ऑफ पोटेंशियल। तो आप इस रेशियो की हेल्प से सीजीएस यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस को फाइंड आउट कर सकते हो। आप इस रेशियो की हेल्प से सीजीएस यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस को फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये मैंने आपको कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट प्रॉपर वे से एक्सप्लेन करके बताई, और फिर मैंने आपको कैपेसिटेंस की सीजीएस यूनिट फाइंड आउट करने का तरीका आपको बता दिया है। तो वोल्ट को हम सीजीएस में लिखेंगे, उसी टाइप से कूलम को हम सीजीएस में लिखेंगे, एंड देन आफ्टर वी कैन हैव सीजीएस यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, तो ये बेसिक पॉइंट बेटा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। तो हमने लास्ट वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर भी डिस्कस किया था। तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या था, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर ये था बेटा कि अगर हमारे पास कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड थिन मेटालिक प्लेट है, हमारे पास कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड थिन मेटालिक प्लेट है, और हमें अगर इसकी कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना है, हमें अगर इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके पास में एक इंसुलेटेड सेम साइज की थिन मेटालिक प्लेट रखेंगे। तो इसके पास में हम क्या रखेंगे, इंसुलेटेड थिन मेटालिक प्लेट ऑफ सेम साइज। तो अब क्या होगा, अब यहां पॉजिटिव है तो इसका नियर फेस पे नेगेटिव आ जाएगा, इसके नियर फेस पे नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर इसके नियर फेस पे नेगेटिव आएगा, इसके फार फेस पे क्या आएगा, पॉजिटिव ड्यू टू इंडक्शन। नियर फेस पे नेगेटिव, तो फार फेस पे कैसा आ जाएगा, चार्ज आपका पॉजिटिव आ जाएगा। फिर अगर हम इस फार फेस को अर्थिंग से करेंगे कनेक्ट, तो ये पॉजिटिव चार्ज आपका यहां से रिमूव हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आपका यहां से रिमूव हो जाएगा। और फिर हमारे पास एक कॉम्बिनेशन आएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटालिक प्लेट का और नेगेटिवली चार्ज्ड मेटालिक प्लेट का। तो हमारे पास एक कॉम्बिनेशन आएगा किसका,
पॉजिटिवली चार्ज मेटालिक प्लेट का और नेगेटिवली चार्ज मेटालिक प्लेट का। नाउ दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज कैपेसिटर। दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज कैपेसिटर। तो अगर आप किसी पॉजिटिवली चार्ज मेटालिक प्लेट की कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको उसके पास में एक इंसुलेटेड थिन मेटालिक प्लेट को सेट करना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि अब इस पॉजिटिव चार्ज्ड मेटालिक प्लेट के आसपास पोटेंशियल कम हो जाएगा। अब इस प्लेट के आसपास पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। अब अगर इस प्लेट के आसपास पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा तो अब हम इसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। मेरा बेटा मोटिव ये है बताने का आपको कि अगर आप सिंगल प्लेट को स्पेस में रखोगे, अगर आप सिंगल पॉजिटिवली चार्ज मेटालिक प्लेट को स्पेस में रखोगे तो उसके आसपास का पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, जिससे क्या होगा किसी भी टाइम चार्ज इस पे से लीक हो सकता है। तो अगर आप इस सिंगल पॉजिटिवली चार्ज मेटालिक प्लेट के पास में कोई इंसुलेटेड थिन मेटालिक प्लेट रखोगे तो उससे क्या होगा कि इस कॉम्बिनेशन के अराउंड आपको डिफरेंस इन पोटेंशियल कम मिलेगा, जिससे हम इस प्लेट के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। हम इस प्लेट को और ज्यादा चार्ज सप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हमें इस प्लेट पे ज्यादा अमाउंट में चार्ज स्टोर करना है तो हमें इस प्लेट के अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस को कम करना पड़ेगा। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा तो उसके बाद अगर हम ज्यादा चार्ज इसके ऊपर स्टोर करेंगे तो इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको कैपेसिटी का फार्मूला मालूम है Q अपॉन V। तो अगर पोटेंशियल कम हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, तो अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस कम मिल रहा है तो अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस को राइज करना है तो वी नीड टू स्टोर मोर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन दिस प्लेट। तो इस प्लेट पे आपको ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करना पड़ेगा, जिससे आपको पहले वाला डिफरेंस इन पोटेंशियल मिल जाएगा। इसका मीनिंग अगर आपको पोटेंशियल को इंक्रीज करना है तो आपको इस प्लेट के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास एक टेक्निक है कि हम पॉजिटिवली चार्ज मेटालिक प्लेट के पास में एक इंसुलेटेड मेटालिक प्लेट को रखेंगे जिसका साइज सेम होगा। उससे क्या होगा, उससे डिफरेंस इन पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो डिफरेंस इन पोटेंशियल कम होने से क्या होगा, हम इसके ऊपर ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं और कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमें ये आइडिया मिल गया कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या है। प्रिंसिपल कैपेसिटर ये है कि व्हेन वी आर प्लेसिंग एन इंसुलेटेड metallic plate with earthing near to charged metallic plate of positive sign charge, then that setup is the main principle of capacitor. तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर को आप सिंपल वे से आप मेमोराइज कर सकते हो, सिंपल वे से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि एक ऐसी टेक्निक जिसमें हम एक इंसुलेटेड थिन मेटालिक प्लेट विद अर्थिंग को कहां रखेंगे, किसी पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटालिक प्लेट के पास में रखेंगे, देन दैट टेक्निक इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। नाउ नेक्स्ट वी नीड टू नो कैपेसिटेंस किस किस पे डिपेंड करती है। कैपेसिटेंस आपका एक कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है। कैपेसिटेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है। तो कैपेसिटेंस ना तो आपकी चार्ज पे डिपेंड करेगी, ना कैपेसिटेंस आपकी पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू क्यू है और दोनों का रिलेशन लीनियर है। तो अगर चार्ज इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, तो C आपका does not depend on Q and C does not depend on V। तो C आपका ना तो